है वो दोनों छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। और अब आगे देखिए। गुल्ली बुल्ली तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे क्योंकि सोन गुल्ली बुल्ली का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे मेरे बेटवा के मार दे रे, कोड़ी फुटता मारे वाला मेरे दोस्तवा के। बुल्ली गुल्ली से बोलता है ये जरूर उसी खूनी डॉल का काम होगा। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो मैं उस खूनी डॉल को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने सोन का मौत के बदला जरूर लूंगा। बुल्ली बोलता हम उसे ऐसी सजा देंगे जिसे देखकर यमराज भी कांप उठेगा क्योंकि उसने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। गुल्ली बोलता हमें बाबा की मदद लेनी चाहिए। बुल्ली बोलता नहीं गुल्ली, इसकी सजा बाबा नहीं बल्कि हम लोग देंगे। आ रहा हूँ मैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही अपने आप को संभालते हैं वो लोग पहले सोन को नीचे उतारते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली हम लोग सोन के लाश का क्या करेंगे, हमें इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, इसका अंतिम संस्कार तभी होगा जब हम लोग उस डॉल को अपने इस हाथों से मारेंगे। बुल्ली बोलता हमें सोन की लाश को घर लेकर चले जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सोन को कोई जंगली जानवर खा जाएगा। गुल्ली सोन को अपने कंधे पर बैठाकर वहाँ से गाड़ी की तरफ निकल जाता है। वो दोनों जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं कि गाड़ी का टायर तो किसी ने पंचर कर रखा है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गुल्ली बोलता इस टायर को किसने पंचर कर दिया। बुल्ली बोलता मुझे तो लगता है कि ये उस खूनी डॉल का ही काम है। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से घर की ओर पैदल ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो खूनी डॉल हम पर भी अटैक कर सकती है। बुल्ली बोलता जल्दी घर चलते हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो खूनी डॉल हमें छुपकर कहीं से देख रही है। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से अपने घर की ओर पैदल ही निकल जाते। तुम दोनों को भी मैं ही मारूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली अपने घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता अब सोन को कहाँ रखा जाए। बुल्ली बोलता मेरे पास एक आइडिया है। बुल्ली वहाँ से जाता है और एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आता है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को उस डब्बे में रखकर अपने आंगन के साइड में रख देते हैं। बुल्ली बोलता है हमने तो सोन को यहाँ पर रख दिया, लेकिन अब उस खूनी डॉल से बदला कैसे लिया जाए। गुल्ली बोलता मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने फ्रिज में मीट का टुकड़ा रखा हुआ है, उसकी सुगंध से वो खूनी डॉल यहाँ पर जरूर आएगी। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली ये तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे ही वो खूनी डॉल मीट को खाने आएगी हम लोग उस पर अटैक कर देंगे। गुल्ली घर में जाता है और घर के अंदर से मीट का टुकड़ा ले आता है। बुल्ली बोलता लेकिन एक रिस्क है गुल्ली, अगर उस खूनी डॉल ने हमें देख लिया तो वो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगी। गुल्ली बोलता मैंने मीट के साथ साथ ये एक्स का निशान भी ले आया है, इससे वो खूनी डॉल हमारे पास भी नहीं भटकेगी। बुल्ली बोलता वाह गुल्ली मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी चलने लगा है। और फिर गुल्ली बुल्ली सड़क पर आ जाते हैं और उस मीट के टुकड़े को जमीन पर रख देते हैं। गुल्ली बोलता हमें किसी सुरक्षित जगह पर छिपना होगा जिससे कि वो खूनी डॉल हमें ना देख पाए। गुल्ली बुल्ली छिपने के लिए एक अच्छी जगह खोज रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है। वो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उस खूनी डॉल के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो खूनी डॉल यहाँ पर नहीं आती। बुल्ली बोलता लगता है कि वो खूनी डॉल सिर्फ बच्चों का ही शिकार करती है। गुल्ली बोलता लगता है हमें नीचे उतर जाना चाहिए और कोई अच्छा आइडिया खोजना चाहिए। वो दोनों नीचे उतरने वाले होते ही हैं, तभी जंगलों के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता लगता है कि शिकार हमारा आ चुका है। गुल्ली बुल्ली भी उस खूनी डॉल का ही आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या, ये तो आ चुकी है। वो खूनी डॉल सीधा जाती है और उस मीट के टुकड़े पर हल्ला बोल देती है। गुल्ली बुल्ली उस खूनी डॉल की ऐसी हरकत देख के काफी ज्यादा डर चुके हैं। तभी उस खूनी डॉल की नजर गुल्ली बुल्ली पर पड़ती है और इधर गुल्ली बुल्ली भी खूनी डॉल को गुस्से में घूर रहे हैं।
मुझसे चालाकी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुल्ली बोलता तुम्हें क्या लगा तुम हमारे दोस्त को मारकर बच जाओगी? वो खूनी डॉल बोलती है उसे क्या अभी मैं तुम दोनों को भी मारने वाली हूँ। गुल्ली बोलता तुम्हें क्या लगा तुमने हमारे दोस्त को मार के तुम बच जाओगी? हम दोनों तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। वो खूनी डॉल बोलती है मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। उस खूनी डॉल कितना बोलती है, बुल्ली उस खूनी डॉल पर छलांग लगा देता है, लेकिन खूनी डॉल तो बहुत ज्यादा चालाक निकली, वो साइड हो जाती है जिससे कि बुल्ली मुंह के भर जमीन पर गिरता है और उसका पोपट हो जाता है। Oh no! बुल्ली उठकर खड़ा होता है और वो उस खूनी डॉल से बोलता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गुल्ली बुल्ली की ऐसी हालत देखकर गुल्ली को काफी तेज गुस्सा आता है और वो क्रॉस के निशान को उस खूनी डॉल की तरफ करता है और फिर बोलता है ये देख असली। वो खूनी डॉल मुड़ती है और गुल्ली को ही देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो खूनी डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। गुल्ली को लगता है कि वो इस एक्स के निशान के कारण वो खूनी डॉल यहाँ से डरकर भाग चुकी है और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली हमने इसे भगा दिया है, हमारी जीत हुई। लेकिन गुल्ली पता नहीं क्यों उधर मुंह कर क्यों खड़ा हुआ है। गुल्ली बोलता क्या हुआ बुल्ली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? लेकिन बुल्ली अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। गुल्ली जोर से चिल्लाता है बुल्ली, अरे भाई वाह इधर देखो। और फिर तभी बुल्ली अपने सर को घुमाता है। बुल्ली की आंखें तो पूरा लाल है, लगता है कि वो खूनी डॉल बुल्ली के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। नहीं छोड़ूंगी। गुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका है क्योंकि वो खूनी डॉल बुल्ली के शरीर को भी कब्जा कर चुकी है और गुल्ली बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। गुल्ली बोलता तुम हमें माफ कर दो और बुल्ली के शरीर को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर गुल्ली जंगल के अंदर भागने लगता है और गुल्ली बस बेचारा देखते ही रह जाता है। गुल्ली उस पेड़ से नीचे आता है और वो रोने लगता है। गुल्ली बोलता मैं अकेले क्या करूँगा और बाबा यहाँ पर नहीं है। गुल्ली रो ही रहा होता है तभी गुल्ली के कंधे पर कोई हाथ रखता है। गुल्ली डर जाता है कहीं वो खूनी डॉल फिर से तो नहीं आ गई। और जब गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड बोलता है गुल्ली तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और बुल्ली और सोन कहाँ है? गुल्ली रॉड के सामने रोने लगता है। रॉड बोलता है गुल्ली तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। गुल्ली रॉड को सोन के पास लेकर जाता है। रॉड बोलता है ये सोन को क्या हुआ, कहीं सोन मर तो नहीं गया? गुल्ली बोलता है सोन की ऐसी हाल कोई और नहीं बल्कि खूनी डॉल ने किया है। रॉड बोलता है मैं भी इस खूनी डॉल के बारे में बहुत सुना हूँ और मैंने ये भी सुना है कि इसका घर जंगल के बीचों बीच है। गुल्ली बोलता है उस खूनी डॉल ने सोन की ऐसी हाल तो की है और बुल्ली को अपने साथ लेकर गई है। रॉड बोलता है मैं सोन को 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। गुल्ली बोलता है वो कैसे रॉड? रॉड बोलता है गुल्ली जो तुम्हारे हाथ में एक्स का निशान है वो तुम मुझे दे दो। और फिर रॉड गुल्ली से उस एक्स का निशान लेता है और सोन की तरफ करता है। अरे ये क्या, ये तो सच में सोन ठीक हो गया है। गुल्ली बोलता वाह रॉड तुमने तो सच में सोन को ठीक कर दिया, बस तुम मेरी एक और मदद कर दो बुल्ली को बचाने में। रॉड बोलता गुल्ली और सोन तुम दोनों चिंता मत करो, हमें जल्दी से जल्दी बुल्ली को बचाना होगा नहीं तो वो खूनी डॉल बुल्ली को मार डालेगी। सोन बोलता तो हम लोग क्या करें रॉड? रॉड बोलता हमें और देर नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी जल्दी उस खूनी डॉल के घर के पास पहुंचना होगा, तुम लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली सोन और रॉड तीनों निकल जाते हैं बुल्ली को बचाने के लिए।